आज आपको जब जीवात्मा अपना शरीर छोड़ता है अर्थात मृत्यु के समय की घटना बतलाने जा रहे हैं। यद्यपि ये कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कटु सत्य है और लगभग सभी के साथ होता है। तो मैं आपको आज इसके बारे में शरीर छोड़ने से लेकर और त्रयोदशी श्राद्ध तक का वर्णन कर रहा हूँ। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो पुराण के अनुसार ये 24 मिनट में ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं और आकर अपने शरीर में यानी अपने घर में प्रवेश करने का सोचता है। इसलिए सब लोग कहते हैं कि भाई जल्दी करो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। अब जब जीवात्मा को घर से शमशान घाट के लिए ले जाया जाता है, उस वक्त हमारा गरुड़ पुराण एवं प्रेत मंजरी का उल्लेख है कि उस जीवात्मा के शरीर में हाथ में 2 पिंड रखना चाहिए, आटे के पिंड बनाकर, जब घर से बाहर निकालते हैं, उठाते हैं तब। और फिर 2 पिंड जहाँ बीच में उतारते हैं वहाँ रखना चाहिए और 2 पिंड उतार कर जहाँ चिता पर रखते हैं वहाँ रखना चाहिए। इस तरह से 6 पिंडों की आवश्यकता उसको होती है। अब घर से ले जाने के बाद बीच में जब उतारते हैं उस वक्त सब लोग अपने हाथ में 7 कंकड़ लेकर और उसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद उन कंकड़ों को वहीं छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि भाई ये कंकड़ क्यों लिए जाते हैं, किस लिए लेते हैं। तो पुराण के अनुसार जब जीवात्मा अपना शरीर छोड़कर और वापस पुनः अपने घर में आती है और उसके शरीर में घुसने का जब प्रयास करती है, उस वक्त वो देखती है कि कौन कौन व्यक्ति मेरे इस शरीर को ले जा रहे हैं और शरीर को अग्नि संस्कार करने कौन जा रहा है। तो ये मोह भंग करने के लिए सभी लोग अपने हाथ में कंकड़ ले जाते हैं और वो उसके शरीर के पास रख देते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि उस जीवात्मा का अपने लोगों से जो मोह है वो भंग हो जाए। वो ये सोचता है कि भाई देखो, जिनके लिए मैं अपने व्यक्ति मानता था ये ही मेरे घर को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और वो जीवात्मा साथ में जाती है शमशान घाट में जाकर और चिता बनाकर जीवात्मा के शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। कई जगह देखा गया है कि मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं अथवा तो डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ घी का विधान है, कपूर का विधान है, राहर शक्कर का विधान है। उसके द्वारा उसके शरीर को अग्नि के सुपुर्द करना चाहिए। अब वहाँ पर शास्त्र कहता है कि जौ तिली चावल शक्कर से थोड़ा हवन करना चाहिए और उस हवन में यम के मंत्रों को 14 यम के मंत्रों द्वारा अथवा तो पितरों के मंत्र द्वारा आर्यमा आदि जो पितृ हैं उनके नामों से वहाँ थोड़ा हवन करना चाहिए, ताकि वो उनको प्रसन्नता प्राप्त हो और जीवात्मा को सद्गति प्रदान करें। उसके बाद जब सब लोग दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करके आते हैं, उसके बाद में वो कुल्हाड़ी जो ले जाते हैं, बहुत सी जगह कुल्हाड़ी ले जाने का विधान है, कहीं कहीं नहीं भी है। कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए जीवात्मा के लिए जलांजलि देना आवश्यक होता है और सब लोग देते भी हैं। अब इसके बारे में कोई जानते नहीं है, वो पूछते हैं कि भाई ये क्यों किया जाता है। जलांजलि का अर्थ ये होता है कि उस आत्मा के लिए, जो जीवात्मा को अग्नि दाह का जो कष्ट हुआ है, उससे शांति प्राप्त हो, इसलिए लोग उसको जलांजलि देते हैं। इसके बाद घर में आते हैं सब लोग और घर आकर कुछ लोग नीम का पानी छिड़कते हैं, कुछ लोग वहाँ कुल्हाड़ी पर जल डालकर समाज के समस्त व्यक्तियों को नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि भाई देखिए, हमारे यहाँ ये एक अनहोनी घटना हुई है और इसके कारण हम लोग परेशान हैं
हमसे जिस प्रकार की जो भी गलती हुई हो उसके लिए आप सब लोग क्षमा करेंगे, इसलिए वो हाथ जोड़ते हैं। अब जीवात्मा के निमित्त वहाँ एक अखंड दीपक जलाया जाता है और वो तेल का दीपक जलाया जाता है। ये बात निश्चित है कि कोई भी जीवात्मा जब यह शरीर धारण करता है, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, गौतम हो, कोई भी हो, जब तक उनका सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक वो प्रेतत्व में रहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसके 2 तत्वों को जला दिया जाता है, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व जो रहते हैं, इनमें से जल तत्व और पृथ्वी तत्व को जला दिया जाता है। सिर्फ 3 तत्व बचते हैं, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों के द्वारा उसको अंगुष्ठ के बराबर शरीर मिलता है और वो जीवात्मा 13 दिन तक, जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक उसी घर में निवास करती है, सब कुछ देखती रहती है। इसके बाद एक तो ये विधान है कि प्रतिदिन उसको पिंड का दान किया जाए ताकि वो भूखा ना रहे, क्योंकि ये लोग कुछ खा पी नहीं पाते हैं। पिंड के द्वारा ही इनको पितृगण पितृलोक से अपना भोजन देते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ये करते हैं कि 10वें दिन जो 10 गात्र विधान करते हैं, उनके शरीर की 10 इंद्रियों का निर्माण किया जाता है नदी अथवा तालाब के पास में, वहाँ उनका पिंडदान किया जाता है। उससे ये तृप्त होते हैं, जिसके लिए हम कच्ची रोटी कहते हैं अथवा तो 10 गात्र विधान कहते हैं। अब इसके बाद वो जीवात्मा शरीर में अपने शरीर का निर्माण करते हैं और घाट पर जाकर पिंडदान करते हैं। बहुत सी जगह उसी दिन शाम को घर में आकर भी 10 गात्र विधान करने का नियम है, 10 पिंडदान फिर करते हैं और उनको रोटी, कढ़ी, चावल जो भी बनता है उसका भोग लगाते हैं। सब लोग भोग लगाते हैं ताकि वो जीवात्मा उसको खाकर तृप्त हो जाए। और दूसरे दिन सपिंडीकरण किया जाता है। सपिंडीकरण का अर्थ ये होता है कि हमारा जीव कहाँ से आया है। रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ईश्वर का अंश है ये जीवात्मा। अब हम उसको वहीं मिलाएंगे, इसलिए उसका नाम सह माने वह और पिंड माने शरीर। हम इस शरीर को भगवान विष्णु में जहाँ से आया है वहीं मिला देते हैं, इसलिए उसका नाम सपिंडीकरण है। और सपिंडीकरण करने में हमारे यहाँ 4 पिंड बनाने का विधान है। एक पिंड उस जीवात्मा का बनता है जिसने शरीर छोड़ा है, एक उनके पिता का, फिर एक उनके पिता का, और चौथा पिंड भगवान विष्णु का बनता है। इनकी पूजन करने के बाद उस पिंड के 3 हिस्से किए जाते हैं। बहुत से लोग इसमें सोने की सीख बनवा लेते हैं, चांदी की सीख बनवा लेते हैं, लेकिन कुशा द्वारा, बहुत से लोग कुशा के द्वारा ही उन पिंड को काटते हैं, उसके 3 हिस्से करते हैं। उन तीनों हिस्सों को उन तीनों में मिला देते हैं, एक उनके पिता में, फिर उनके पिता में और भगवान विष्णु में। और फिर पूजन करने के बाद समस्त पिंडों को एक कर दिया जाता है, माने भगवान विष्णु का पिंड वो कहलाता है। ये सपिंडीकरण होता है। और सपिंडीकरण के बाद फिर 13 पंडितों को भोजन करवाया जाता है, जिसको त्रयोदशी श्राद्ध बोला जाता है। उसमें 13 पंडितों का भोजन करवाते हैं, उनको यथाशक्ति दान देते हैं। उसके बाद शैया दान करने का विधान है और शैया दान पर हम भगवान विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा जी और यमराज या धर्मराज, इन चारों की मूर्तियां बनाते हैं। इनमें से सोने की मूर्ति भगवान विष्णु की होती है, चांदी की मूर्ति भगवान ब्रह्मा जी की होती है, तांबे की मूर्ति भगवान रुद्र की होती है और लोहे की मूर्ति भगवान धर्मराज की होती है। इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है, इनको शैया पर बिठाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो भी परिवार से जिस सदस्य का ने शरीर छोड़ा है, उनकी जीवात्मा को भगवान विष्णु के लोक में यथा स्थान मिले और ये सपिंडीकरण हो जाता है। उसी समय तर्पण किया जाता है और तर्पण के बाद 5 जगह अछूते निकाले जाते हैं, जिसमें से एक गाय को, एक कौआ को, एक कुत्ता को, एक मछली को और एक किसी अभ्यागत को दिया जाता है। और फिर समस्त समाज का भोजन करवाया जाता है। ये सपिंडीकरण के बाद, ये शैयादान के बाद, 13 ब्राह्मणों के भोजन के बाद पगड़ी बनती है जो घर का वयोवृद्ध होता है। उसके बाद गंगा जी का पूजन किया जाता है। उसके बाद समाज का भोजन करवाते हैं। इस बीच में अगर किसी के यहाँ कोई वैवाहिक कार्य होना है, मांगलिक कार्य होना है,
तो जो वार्षिक श्राद्ध है और षण्मासिक श्राद्ध है, यानी 6 मासी और 12 मासी, इनके भी पिंडदान उसी समय में कर दिए जाते हैं। इनका पूजन कर दिया जाता है और यथाशक्ति जो भी दान देना होता है वो दान दे दिया जाता है। अब इस तरह से ये इसकी प्रक्रिया है। अब 12 मासी और 6 मासी की बात जब आती है तो हमारा मानना ये है कि 1 वर्ष में वो जीवात्मा भगवान विष्णु के पास में पहुंचती है। इसलिए 1 वर्ष तक रास्ते में उनके भोजन पानी का प्रबंध करना वो 6 मासी और 12 मासी होता है, जिसके लिए हम ब्राह्मणों के लिए भोजन करवाते हैं, उनको दान देते हैं। और दान देने में भी उनको जैसे छाता दान दिया जाता है, जूता, चप्पल, वस्त्र, बिस्तर और दीपदान भी किया जाता है। इस तरह अन्नदान किया जाता है और गौदान का इसमें विशेष महत्व होता है, इसलिए गौदान करना विशेष आवश्यक होता है। इसी समय में परिवार के लोग उस जीवात्मा के निमित्त एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी का माना जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत कम से कम 1 वर्ष तक उस जीवात्मा के निमित्त करना चाहिए, ताकि उसके लिए सद्गति प्राप्त हो सके। तो ये हमने आपको इसके बारे में प्रयोग बतलाया है। कृपया इसको जानें और जहाँ भी घटना घटित होती है हमारे परिचितों में, रिश्तेदारों में, तो इसके लिए यहाँ पर ये जानकारी हमने दे दी है। इसके अनुसार अपना कार्यक्रम करें, सोचें और इस पर विचार करें। धन्यवाद।